अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत परफेक्ट मार्केट जैसी आपकी इमली की चटनी बनेगी। इस तरीके से आप अपनी इमली की चटनी बनाएं, आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है जी इमली। इमली को आपने जो है वो 250 ग्राम इमली है, इसको मैंने पानी में जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था। ठीक है, ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो इसके अंदर से इसका जो पल्प है वो निकल चुका है। ठीक है, फिर आपने लेना है कलर और काली मिर्च लेनी है, रेड चिली लेनी है, सॉल्ट लेना है, 2 कप शुगर लेनी है और हाफ़ टी स्पून आपने जिंजर पाउडर। अब आपने पैन को गर्म करना है। पैन में हम डाल देंगे जी ये वाला पानी जो मैंने इमली का पानी है। अगर आप चाहें तो गुल्टियाँ निकाल दें, लेकिन मैं गुल्टियाँ नहीं निकालूंगी क्योंकि इससे इसकी खूबसूरती अच्छी लगती है। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही इसका पानी गर्म होगा आपने इसमें ऐड कर देना है 2 कप शुगर। ठीक है, 250 ग्राम है और इसमें 2 कप हम शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके पानी में आपने शुगर को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर देना है और आहिस्ता फ्लेम पे इसको आपने पकाते जाना है। जितना ज़बरदस्त ये कुक होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इमली की चटनी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली मैंने डाल दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है। इससे आपकी इमली का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट जैसा होगा और ज़बरदस्त सी आपकी चटनी बनेगी। ठीक है, ये देखें लो फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रही है। जब तक इसका थिकनेस अच्छी सी हो जाएगी तब आपने इसमें डालना है जी, इस स्टेज पे आपने डाल देना है जी 1 पिंच फूड कलर या पिंक फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ये जा रहा है, ये देखें जी। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे जो है वो थिक करते जाएंगे। आपको जितनी कंसिस्टेंसी पसंद है थिक इसकी उतनी आप रख लें। ठीक है, ये तकरीबन आलमोस्ट जो है वो रेडी है। अब थोड़ा सा हम इसका 5 मिनट वेट करेंगे और हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जी। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे, ये देखें अब तकरीबन आलमोस्ट जो है वो हमारी इमली की चटनी डन हो चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और थिक कर लेंगे और ठंडा होने पे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अभी गर्म है और ठंडा होने पे इसने और ज़्यादा थिक हो जाना है। ठीक है, ये आलमोस्ट जो है वो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये 4 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको डालेंगे सर्विंग जार में। ठीक है, ये मैंने शीशे के जार में इसको डाल दिया है और साथ में ये देखें ज़बरदस्त इमली की चटनी रेडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। इस तरीके से आप अपनी इमली की चटनी बनाएं और इसको आप 3 से 4 माह तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। एक दूसरे का ख्याल रखा करें, खुश रहे, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।